आजकल कराची में हर दूसरे घर में कोई ना कोई बीमार है। अच्छा, अलामात क्या है जी? सर्दी हो रही है, इसके साथ तेज़ बुखार, सांस खांसी, नज़ला ज़ुकाम। अब कुछ लोग वायरल समझ के बाद हवा में उड़ा रहे हैं, और फिर कुछ लोग होते हैं, मतलब कुछ हमारे जैसे भी होते हैं ना, इनको मैंडेटरी होता है चीज़ें टेस्ट कराना। तो कोई टेस्ट करा रहा है, तो अब सिचुएशन बन क्या रही है और ये सारी चीज़ें हो क्या रही हैं? इज़ इट वायरल और इज़ इट कोविड? डॉक्टर शमाइल जैसा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताएं, क्या है ये फ्लू हो रहा है और पूरे कराची में सबको हो रहा है, हर घर में हो रहा है? ओके जी, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग एंड आई एम रियली थैंकफुल आपका और आपकी पूरी टीम का कि आपने आज दावत दी। और डेफिनेटली जो आपने बात की है, हम अपने रेगुलर प्रैक्टिस में ये देखते हैं, और ये कोई न्यू चीज़ नहीं है कि अक्टूबर टू जनवरी या फरवरी ये फ्लू का एक अपराइज हमें देखने को मिलता है, दैट इज़ नोन एज इन्फ्लुएंजा वायरस। अब जो इन्फ्लुएंजा वायरस होता है पूरी दुनिया के अंदर, तो उसके फ्लू शॉट्स लगते हैं जो कि फ्लू शॉट्स कहलाए जाते हैं, मगर पाकिस्तान में इसका इतना रुझान नहीं है। जो कि शायद इसकी एक वजह ये भी है कि बहुत सारे फिजिशियंस जो हैं उसको कंसिडर नहीं करते या अवेयरनेस नहीं दे रहे होते। मगर एक अच्छी बात यह है कि मीडिया अब बहुत ज़्यादा जो है एक्टिव हो गया है हेल्थ के मामले में, और अब जो है अवेयरनेस लोगों को मिल रही है। मगर स्टिल जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से ये वैक्सीन नहीं लगती। अगर आपको फ्लू शॉट लगवाना है तो आपको प्राइवेट लगवाना है, और तकरीबन 800 या 1000 रुपये के दरमियान। तो एक एवरेज इंसान तो लगवा सकता है, मगर जो लो सोशो इकनॉमिक के लोग हैं उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है। अच्छा जी, ये तो हो गया फ्लू शॉट। जो इन्फ्लुएंजा वायरस होता है वो हर साल अक्टूबर से जनवरी फरवरी तक अटैक करता है, जिसमें नज़ला, खांसी, बुखार का होना, बदन में थकावट होना और बदन का टूट जाना, और ये सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। मगर अब पिछले लास्ट 2 और 3 ईयर से जब से कोविड आया है, इसके जो अलामात होते हैं, जिसको हम अपनी ज़बान में साइन एंड सिम्टम्स कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा मिलते हैं। इंग्लिश में मिमिक करना कहते हैं कोविड के सिम्टम से, और बिलखुसूस जो ओमिक्रॉन वायरस है उससे बहुत ज़्यादा मिमिक कर रहे होते हैं। तो इसीलिए टू बी वेरी फ्रैंक 80 to 90% हमें पता होता है कि पेशेंट जो है हो सकता है इन्फ्लुएंजा वायरस इसको हो। मगर अब चूंकि इतना हाइप है इस वक्त, और ओमिक्रॉन चूंकि बढ़ता चला जा रहा है पाकिस्तान में, बिलखुसूस कराची के अंदर या जितने भी अर्बन एरियाज हैं, शहरी इलाके हैं वहाँ पे, इसलिए हम ये सजेस्ट करते हैं कि अगर किसी को इस तरह के अलामात आ रहे हैं तो गवर्नमेंट की बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है नेज़ल स्वैब के ज़रिए या एंटीजन किट के ज़रिए ये टेस्ट कर रही हैं। तो आपके देखने वालों को मैं यही कहूँगा कि अगर ये अलामात आ रहे हैं, बजाय छुपाने के, बजाय एक तरफ होने के, प्लीज़ वो टेस्ट ज़रूर करवा लें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जनरली क्या होता है कि किसी को फीवर हुआ या फिर फ्लू हुआ या खांसी हो गई या स्नीजिंग है, तो क्या होता है कि हम मोस्टली उसको मौसम के ऊपर ज़रूर डालते हैं कि मौसम का असर है, मौसम चेंज हो रहा है। और ऐसा होता भी है कि मौसम के साथ विंटर सीजन स्टार्ट होता है, तो हर किसी को ये चीज़ इफ़ेक्ट करती है। मगर किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? वो तो ठीक है कि जैसे ही आपको कोई भी सिम्टम आती है आप डॉक्टर के पास जाएं, उसको दिखाएं और अपना इलाज कराएं, बट फॉर द टाइम बीइंग इंस्टेंटली आप खुद कैसे जज कर सकते हैं कि नहीं ये सिम्टम बहुत सिवियर है, नहीं इट्स फाइन, ये मैं घर में अगर कोई मेडिकेशन या होम रेमेडी कर लूँ तो ये ठीक हो जाए? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि इन्फ्लुएंजा जैसे मैंने बताया, ये जो फ्लू वायरस होता है, इसके जितने भी अलामात होते हैं ये इतने सीवियर या शिद्दत नहीं होती, और पूरा घर जो है वो वक्तन फ़वक्तन एक साथ इन्वॉल्व होता है, जिसमें जो मोस्ट प्रॉब्ली होता है वो खांसी का बहुत ज़्यादा आना। और अभी हम देख रहे हैं कि ओमिक्रॉन जो वायरस है इसके अंदर खांसी इतनी ज़्यादा नहीं होती। जी, तो इसमें ये जो फ्लू वायरस है इसमें अक्सर नज़ले का रहना, खांसी का बहुत ज़्यादा आना, और घर के करीबी अफराद का 1 या 2 दिन के या 3 दिन के वक्फे से इस तरह की खांसी जो है डेवलप हो जाना, तो ये चीज़ सेपरेट करती है ओमिक्रॉन या कोविड से नॉर्मल पेशेंट को। अच्छा डॉक्टर साहब, और सैचुरेशन भी मैं ऐड कर, सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ सर, सैचुरेशन और 3 दिन के बाद अगर हम देखते हैं कि खांसी बहुत ज़्यादा है तो हम पल्स ऑक्सीमीटर से सैचुरेशन ज़रूर लेते हैं। जी, और क्योंकि सैचुरेशन अगर डाउन होगी तो फिर प्रॉब्लम होगा। ऑब्वियसली कोविड के हम वी आर लिविंग इन दिस पेंडेमिक एरा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये वाली चीज़ें बहुत पहले से दरियाफ्त हो चुकी थी एंड डेट्स भी आ चुकी थी और कब ये हिट करेगा, बट वायरस पूरे साल रहता है। अब जैसे कि आपने इन्फ्लुएंजा वायरस की बात की, हमारे यहाँ पाकिस्तान में लोगों को ये, कुछ लोग जिनको है वो जाके लगवा लेते हैं शॉट्स और उसके बाद पूरी सर्दी छुट्टी। ठीक है, मुझे ये बताएं कि व्हाट्स द बेस्ट टाइम
टू गेट वैक्सीनेटेड। फ्लू शॉट्स आप कब लगवा सकते हैं, और अगर आप लगवा लेते हैं तो वाकई गारंटी है कि फिर आपको पूरी सर्दी नज़ला ज़ुकाम से, तो क्योंकि ये हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल। अब हमने आना है, और अगर सुबह हमें नज़ला खांसी हो गई, ये हम जानते हैं कि हम यहाँ बैठ के कैसे काम कर रहे हैं। ये तो प्लीज़ मुझे ओके देखें, फ्लू शॉट का ये होता है कि पूरी दुनिया में अक्टूबर से लगना शुरू हो जाते हैं, मतलब सितंबर से लगना स्टार्ट हो जाते हैं, और ये बोला जाता है कि फॉल के यानी कि फॉल में या विंटर जब स्टार्ट हो रही है, सितंबर अक्टूबर में आप लगवा लें। तो उससे ये होता है कि गारंटी तो खैर 100% किसी चीज़ की नहीं होती, मगर ये देखा गया कि 99% जो होता है वो वायरस उससे प्रोटेक्ट हो जाता है। प्रॉब्लम ये आती है कि हर साल लगवाना ज़रूरी होता है कि ये जो वायरस है इन्फ्लुएंजा का, ये म्यूटेशन कर रहा होता है, ये अपना जीनियाती जो खुलिये होते हैं या मटेरियल होता है, इसको हर साल चेंज करता है। इसलिए इसकी हर साल न्यू वैक्सीन आती है, जो सितंबर अक्टूबर में अगर आप लगवा लें तो 99% आपको नज़ला, बुखार और ये सारे प्रॉब्लम नहीं होंगे, नई प्रॉब्लम्स होते। अच्छा सर, ओवरऑल जो एक जनरली अब जिस तरीके से हम ओमिक्रॉन की बात कर रहे हैं, फ्लू शॉट की बात कर रहे हैं, या फिर कोरोना की ऑब्वियसली हम एक प्रोसेस से गुजर रहे हैं, इसमें हम रह रहे हैं, अब आदत भी हमें हो गई है ओवरऑल। तो सर इस हवाले से मज़ीद कुछ एक वन लाइनर दे दीजिए कि ये आपने प्रिकॉशंस रखनी है ओवरऑल थ्रू आउट दी ईयर। बस वन लाइनर मेरा यही होगा कि मास्क को आपके कैमरे के सामने करके बता देता हूँ, सारे पेशेंट ऐसे ही आते हैं मेरे पास ये ऐसे होता है मास्क, प्लीज़ मास्क को इस तरह पहने। बस यही एक वन लाइनर मैं कह सकता हूँ कि नाक के माउथ तो कवर होना चाहिए, और सबको ही पता सैनिटाइज़र या हाथ का रेगुलर वॉश होना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शुमाइल हमारे साथ मौजूद थे, और आखिर में बहुत कीमती इन्फॉर्मेशन दी है कि मास्क को ऐसे, या फिर अगर आप कहीं सो रहे हैं तो उसको आँख पे मत रखें।